बहुत समय पहले रेगिस्तान के बीच बसे एक समृद्ध राज्य में नूरजहां नाम की शहजादी का राज्य था। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और अतुलनीय ताकत के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी त्वचा चांदनी जैसी दमकती थी और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे गहरी झीलें। युद्ध के मैदान में उसकी तलवारबाजी और घुड़सवारी के किस्से हर जगह फैले हुए थे, लेकिन उसकी यह शोहरत उसे घमंडी बना चुकी थी। शहजादी अक्सर गर्व से कहती, इस दुनिया में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, मेरी सुंदरता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राज्य के दरबार में उसके चारों ओर चमचमाती जरी वाली पोशाक पहने दरबारियों की भीड़ उसकी तारीफ करती और हर कोई उसके घमंड के आगे झुकने को मजबूर था। एक दिन दरबार में एक अजनबी संत ने प्रवेश किया। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा आत्मविश्वास झलकता था। संत ने शहजादी से कहा, हे नूरजहां, मैंने सुना है कि तुमसे अधिक सुंदर और ताकतवर कोई नहीं, लेकिन सच्चा राजा या रानी वह होता है जो अपनी सुंदरता और शक्ति को भीतर से परख सके। क्या तुम अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दे सकती हो? शहजादी ने हंसते हुए कहा, मैं किसी के भी सामने परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तुम बताओ, मुझे क्या करना होगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रेगिस्तान के अंत में एक कांच का तालाब है। जो व्यक्ति सबसे सच्चा और श्रेष्ठ है, वह उस तालाब को पार कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा का सामना करना होगा। शहजादी ने तुरंत अपनी सेना और दासियों को बुलाया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। रेगिस्तान की तपती धूप और कठिन रास्तों के बावजूद शहजादी के हृदय में संत की चुनौती को पूरा करने का उत्साह था। 3 दिन और 3 रातों के कठिन सफर के बाद वह तालाब तक पहुंची। तालाब अद्भुत था। उसकी सतह कांच जैसी चमकदार और पारदर्शी थी, लेकिन उसकी गहराई में कुछ अजीब था, जैसे वह हर किसी का राज जानता हो। शहजादी ने तालाब के पास जाकर उसमें झांका। उसमें उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन यह साधारण परछाई नहीं थी। परछाई ने कहा, हे नूरजहां, तुमने अपनी सुंदरता और ताकत पर गर्व किया, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा में झांका है? क्या तुम सच्ची रानी हो जो अपने लोगों के दिलों में राज्य करती है, या सिर्फ अपने घमंड के कारण शासन करती हो? शहजादी ने उत्तर दिया, मैं सच्ची रानी हूं। मेरे पास हर वह गुण है जो मुझे दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है। परछाई ने हंसते हुए कहा, तो इस तालाब को पार कर दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जिसकी आत्मा सच्ची और पवित्र हो। शहजादी ने साहस के साथ तालाब में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसकी परछाई धुंधली होने लगी। उसकी छवि टूटने लगी। घमंड और अहंकार का बोझ उसे तालाब में आगे बढ़ने से रोक रहा था। वह जितना प्रयास करती, उतना ही पीछे धकेल दी जाती। अंत में थककर वह तालाब से बाहर आ गई। संत, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, आगे बढ़े और बोले, यह तालाब हर व्यक्ति को उसकी सच्चाई दिखाता है। तुमने अपनी सुंदरता और ताकत को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा शासक वह होता है जो दूसरों की सेवा और उनके दिलों को जीत सके। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता और ताकत का कोई अर्थ नहीं यदि उसमें विनम्रता और करुणा न हो। उसने संत से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अपने घमंड को छोड़कर अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगी। उस दिन के बाद नूरजहां ने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने राज्य को न्याय, प्रेम और करुणा से चलाना शुरू किया। अब लोग उसकी सुंदरता और ताकत से अधिक उसकी दयालुता और सेवा भावना की प्रशंसा करते थे। मोरल: सच्ची सुंदरता और ताकत घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता और दूसरों की सेवा में होती है।